हीरो है तो भाई मैं बोलूंगा बिल्कुल कि तिलक वर्मा ने अच्छी सेंचुरी मारी है, 7 छक्के मारे, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेला है, 48 बॉलों पर 100 साइड कर दिए। क्योंकि ये बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक, मौका दोगे किसी को कुछ खुश होने का मौका दोगे या सारी खुशियां अपने ही नसीब में लिए जा रहे हो? क्योंकि इसको कहते हैं प्लेयर तिलक वर्मा। Yes. ये है प्लेयर। मैंने बताया कि टेक्निकली प्लेयर और स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला, सिचुएशन के ग्रेट वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अनलेस दे गेट पंच इन द फेस। सारे प्लान हिसाब से खेलने वाला 8 रन 8.5 रन कैसे करने हैं उसने आपको बताया। तिलक वर्मा ने भाई आज अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट पारी खेली है आईपीएल में। तिलक बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर दें। देखें तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट क्या है वैसे आज के मैच को आप निकाल दें या कि उसने अकेले ने मैच फिनिश किया। उसकी मैच्योरिटी लेवल ये है कि किस बॉलर को टारगेट करना है, किसको नहीं करना, वो ऐसे मैच लेके गया। पर वर्क करते हैं, जो अपने प्लेयर के ऊपर वर्क करते हैं वो लोग कामयाब होते हैं, पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं। तो हम लोग जिस तरह वर्क करते ही नहीं, अपने प्लेयर के ऊपर वर्क नहीं करते, अपने ऊपर बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो वो फिर दुनिया में नाम भी देखिए। अभी आप एशिया कप को आप निकाल दें, उसका स्ट्राइक रेट हमारे पास है नहीं, बट आई एम श्योर 160 से ऊपर होगा। वर्मा ने भाई 45 गेंदों पे 100 मार दिया है। 100 को छोड़ो भाई, 100 तो आजकल हर बंदा मारता है, लेकिन भाई जो इस बंदे ने किया है ना वो जरा सुनो। पहले 22 गेंदों पे भाई इस बंदे ने 19 रन बनाए हुए थे, यानी कि टुक टुक ही कर रहा था। फिर इस बंदे का दिमाग घुमा और भाई फिर ऐसी अम्मा बहन है कि ऐसा ही है। आज वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेला, क्यों? क्योंकि उसके सामने एक गोल था। तिलक वर्मा में आपको याद है कल हमने वीडियो की थी, मैंने एक बात की थी, मैंने कहा लेकिन आज जो फेटा लगाया, तौबा 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 तौबा, ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। लोगों को लगता है कि यार पहली बॉल छक्का चौका, ऊपर से 13 बॉलों पे 33 रन किए, खत्म ये वाली इनिंग T20 में। मैंने कहा था कुछ प्लेयर हैं जो स्लो स्टार्टर हैं, बट वंस दे गेट आगे वाली टीम की बॉलरों की भाई फिर 23 वालों पे इस बंदे ने 82 रन मार दिए। मतलब कि भाई 23 गेंदों के अंदर 82 रन ठोके भाई इस बंदे ने। अबे भाई क्या खा के यार, सेटल, फिर वो नहीं देखते भाईजान। ठीक है। अभी तिलक वर्मा आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में भी ये लड़का खड़ा हो गया था। हम तो समझ रहे थे शायद आज स्काई भी बारी लेगा, 3 मैचों में जल्दी आउट हुआ है, रन करेगा, लेकिन बैठो। और जो फेटा लगाया, एक्सेलरेशन जो की है भाई, कमाल कर दिया है। क्योंकि अब इसका वहां पे भी शुरू में शुरू में स्लो स्टार्ट, अगर चाहिए ऊपर खेलता है, ये अब नीचे खेल रहा है, अगर चाहिए वन डाउन खेलता है, नीचे खेल रहा है, मगर इसकी पोजीशन ऐसी कहीं से। मैं आज के मैच में मैं बिलीवर था कि 100 बैटिंग की है इस बंदे ने। मतलब पहले तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये बाबर आजम आया हुआ है, उसके बाद भाई फिर दिमाग घुमा, फिर किसी को नहीं छोड़ा भाई इस बंदे ने। चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल भी नहीं क्रॉस होगा। आखिरी 4 ओवर में 73 रन हुए और उसकी 50 में 13 बॉलों के ऊपर हुई है, लास्ट वाली सेकंड पार्ट जो सेकंड पार्ट। ठीक है, तिलक वर्मा के बल्ले से तो 45 गेंदों पे 101 नॉट आउट इसका हाईएस्ट टोटल जो बन गया है। तो एट वन स्टेज ही वाज प्लेइंग ऑलमोस्ट रन अ बॉल फॉर 20 बॉल्स, तो 20 गेंदों के आसपास कहानी हो गई थी और ये रन अ बॉल ही खेल रहा था। वो फिर मैच जीतना डिजर्व उसी की टीम करती थी, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड क्या काम होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। जो कि साहब है फास्ट बॉलर, उनकी तो बहुत ही कुट लगाई, पहले कभी काम ना हुआ हो, पहली दफा हुआ हो। तो मैं अभी लाइव आने से पहले थोड़ा स्टार्ट देख रहा था, तो ESPN पे लिखा हुआ था कि आखिरी 6 ओवरों में इतनी ज्यादा धुलाई किसी ने कभी भी नहीं की। 2012 का रिकॉर्ड है, वो डिकॉक अच्छा खेल के गया था लेकिन उसके बाद जो फिर एक्सेलरेशन आई है वो बहुत ही कमाल की आई है और बहुत ज्यादा इसने मारा है। शर्मा को भी 1 ओवर में 26 रन, 3 छक्के चौके, और आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को भी। तो एक्सेलरेशन आप चेक करें, उसने एंड में बहुत धुलाई की थी। तो आखिरी के 6 ओवरों में 82 रन, और उसमें से आखिरी की 6 ओवरों में उसने खेली है 23 बॉलें। तो आप प्रसिद्ध कृष्णा भी आखिरी ओवर में 20-22 तो वो देके गया। तो 26 रन उसके ओवर से निकाले थे जनाब शर्मा के, और उसमें 2 चौके और 3 छक्के। आखिरी के 6 ओवर में किसी प्लेयर ने 82 रन कभी भी नहीं किए आईपीएल की हिस्ट्री, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में भी इतनी धुलाई कभी किसी ने नहीं की होगी। तो पहले ये डिकॉक के पास, मैंने जैसे भी आपको बताया, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 20 बॉलें थी, कोई 20 के रन थे, या 18-20 बॉलें, 18-20 रन। उसने 80 रन किए थे, 2012 का ये रिकॉर्ड है, और आज ये रिकॉर्ड जो है वो तिलक वर्मा ने अपने नाम किया है। एक ऐसा सिचुएशन थी जिस सिचुएशन के अंदर तिलक वर्मा ऐसा पॉइंट लग रहा था कि अब चोक हुआ, तब चोक हुआ, कर क्या रहा है,
लेकिन जब बैटिंग में आए हैं उसके बाद इंडिया अर्लियर ऑन तो 3 विकेटें पाकिस्तान को मिल गई, लेकिन आई थिंक उसके बाद इंडिया ने जो अप्रोच अडॉप्ट की वो बड़ी 45 गेंदों पे 101 नॉट आउट इसका हाईएस्ट टोटल जो बन गया है। तो एट वन स्टेज ही वाज प्लेइंग ऑलमोस्ट रन अ बॉल फॉर 20 बॉल्स, तो 20 गेंदों के आसपास कहानी हो गई थी और ये रन अ बॉल ही। उसके बाद अगली 20-25 बॉलों पे इसने जो धुलाई की है बहुत ही मारा है और बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे हैं, कोई स्लॉगिंग नहीं, बॉल को उसके मेरिट पे ठाकुर तिलक के शामिल थे। अगर तिलक वर्मा की अगर आप बात कर लें, ये क्या है भाई, बंदा है कि क्या है ये? कुछ प्लेयर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट से भाई, वो बंदा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? उसको क्या खिलाया है क्या इंडिया की तरफ से, या ऐसी कौन सी दुआ लगी है, ऐसी कौन सी प्रार्थना लगी है उसको कि वो फेल होने का नाम नहीं ले रहा? हम बैटिंग तिलक वर्मा जैसे वो खेला पहले रन बॉल के साथ, वर्मा ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया, 40 बॉलों में 100। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है खेल रहा था, लेकिन उसके बाद जो फिर एक्सेलरेशन आई है वो बहुत ही कमाल की आई है और बहुत ज्यादा इसने मारा है। शर्मा को भी एक ओवर में 26 रन, 3 छक्के चौके और आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को भी। तो एक्सेलरेशन आप चेक करें, मैंने जैसे भी आपको बताया एग्जैक्ट मेरे ज़हन में वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है, ठीक है, इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, ये मिड ऑफ पे खेल लेता है या स्वीप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 20 बॉलें थी, कोई 20 के रन थे या 18-20 बॉलें, 18-20 रन। उसके बाद अगली 20-25 बॉलों पे इसने जो धुलाई की है बहुत ही मारा है और बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे हैं, कोई स्लॉगिंग नहीं। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है या एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है। नहीं, बॉल को उसके मेरिट पे और विकेट के पीछे भी बहुत अच्छा इसने खेला है। और जो शर्मा साहब हैं फास्ट बॉलर, उनकी तो बहुत ही कुट लगाई। प्रसिद्ध कृष्णा भी आखिरी ओवर में 20-22 तो वो देके गया। नहीं, इतनी पक्की बारी ली आपने, इतनी पक्की बारी ली कि मतलब बहुत टाइम के बाद ना कोई ऐसी इनिंग्स देख के आज मजा आया मिडिल ऑर्डर में। द इनिंग्स ही प्लेड टुडे, वो आपसे गेम आपके मुंह से लेके चला गया। वो को छोड़ो भाई, तो 26 रन उसके ओवर से निकाले थे जनाब शर्मा के और उसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे और आखिरी 3-4 ओवरों में इसी ने ही सारे रन किए हैं। वो तो सिर्फ हार्दिक पांड्या तो खाली आज चेयर लीडर वाला काम कर रहा था इसके लिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाया। वाली टीम की बोलरों की भाई, फिर 23 वालों पे इस बंदे ने 82 रन मार दिए। मतलब कि भाई 23 गेंदों के अंदर 82 रन ठोके भाई इस बंदे ने। अबे भाई क्या खा के यार 16 गेंदों में 15 करके गया, तो यही चौके मार रहा था, यही छक्के मार रहा था। और अभी जो इसने किया है जनाब 100, तो अशोक शर्मा का आखिरी जो ओवर था उसमें 26 रन डाले इसने और प्रसिद्ध कृष्णा को आखिरी ओवर में 20 रन मार के इसने 100 अपना मुकम्मल किया है। 101 100 तो आजकल हर बंदा मारता है, लेकिन भाई जो इस बंदे ने किया है ना वो जरा सुनो। पहले 22 गेंदों पे भाई इस बंदे ने 19 रन बनाए हुए थे, यानी कि टुक टुक ही कर रहा था। फिर इस बंदे का दिमाग घुमा और भाई फिर ऐसी अम्मा बहन है कि आगे नॉट आउट और अपना पहला 100 किया IPL में, क्योंकि आसान नहीं होता। 100 ज्यादातर आते हैं ओपनर्स के, लेकिन ये आया बैटिंग करने के लिए नंबर 5 पे और नंबर 5 पे आके आपके पास किस्मत अच्छी हो तो आपको 45 बॉलें मिलती है, वरना नहीं मिलती। तो 45 बॉलों पे आके जिस तरीके से इसने बैटिंग की है इस बंदे ने, मतलब पहले तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये बाबर आजम आया हुआ है, उसके बाद भाई फिर दिमाग घुमा, फिर किसी को नहीं छोड़ा भाई इस बंदे ने। और विकेट के पीछे भी बहुत अच्छा इसने खेला है। और जो शर्मा साहब हैं फास्ट बॉलर, उनकी तो बहुत ही कुट लगाई। प्रसिद्ध कृष्णा भी आखिरी ओवर में 20-22 तो 100 किया है। 45 भी आप ना काउंट करें ना, क्योंकि जिस स्टेज पे खेलने के लिए आया था 44 पे 3 आउट हो चुके थे और थोड़ा सा फिर सिंगल डबल वाला माहौल आगे चलना था। और उसके बाद फिर जाके इसने जो कुट लगाई है, तो आप समझिए कि इसने कोई 25 गेंदों में 80 रन डाल दिए। देख गया तो 26 रन उसके ओवर से निकाले थे जनाब शर्मा के और उसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे और आखिरी 3-4 ओवरों में इसी ने ही सारे रन किए हैं। वो तो सिर्फ हार्दिक पांड्या तो खाली आज चेयर लीडर वाला काम कर रहा है। 25 बॉलों में तकरीबन 80 रन, तो कितनी मार मारी होगी यार। 25-26 गेंदों पे 80 रन तकरीबन कर दिए हैं और आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 20 बॉलों पे हर बॉल पे चौका लगे तो 80 बनते हैं। पर था इसके लिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाया।
16 गेंदों पे 15 करके गया, तो यही चौके मार रहा था, यही छक्के मार रहा था। और अभी जो इसने किया है जनाब 100, तो अशोक शर्मा का आखिरी जो ओवर था उसमें 26 बॉलों पे ऑलमोस्ट 80 रन इसने डाले हैं, और इतनी शानदार नंबर 5 पे आके 100 करके गया। नंबर 5 पे आके 100, ये बहुत ही एक मुश्किल तरीन काम है T20 क्रिकेट में कि इस नंबर पे आके अगला 100 करके जाए। तो लेकिन उसने आज टीम को जहां पे जरूरत थी तब जाके इस तरह की बारी आई है। कमान हार्दिक बोल रहा है भाई, गजब कर दिया, बवाल। शायद हम लोगों को नहीं पता था कि तिलक वर्मा उस आने वाले मूवमेंट के लिए, जो कि मूवमेंट गेम में आगे आना है, उस मूवमेंट के लिए शायद वो अपने आप को तैयार कर रहा था। और उस मूवमेंट में वंस वो आया, उफ यार, T20 क्रिकेट में ना रीसेंट टाइम्स में 20 रन डाले इसने, और प्रसिद्ध कृष्णा को आखिरी ओवर में 20 रन मार के इसने 100 अपना मुकम्मल किया, 101 नॉट आउट, और अपना पहला 100 किया आईपीएल में। क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक एक्सेलरेशन मैंने नहीं देखी। मतलब ये उस किस्म की अनरियल डोमिनेंस थी जो कि ओपोनेंट भी नहीं सोच रहा होगा। तिलक वर्मा की जो है वो मार्वलस, आसान नहीं होता। 100 ज्यादातर आते हैं ओपनर्स के, लेकिन ये आया बैटिंग करने के लिए नंबर 5 पे, और नंबर 5 पे आके आपके पास किस्मत अच्छी हो तो आपको 45 बॉलें मिलती है, वरना नहीं मिलती। तो 45 बॉलों पे आके जिस तरीके से इसने 100 की सेंचुरी सामने आई है। इसे बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट इरफान साहब और आपके फेवरेट मोहम्मद मोहसिन साहब। कैसे हैं आप दोनों? मुंबई इंडियन आज जीता, आज मुंबई क्या 45 भी अपना काउंट करें ना, क्योंकि जिस स्टेज पे खेलने के लिए आया था 44 पे 3 आउट हो चुके थे, और थोड़ा सा फिर सिंगल डबल वाला माहौल आगे चलना था, और उसके बाद फिर जाके इसने जो कुट लगाई है, तो आप समझिए कि इसने कोई 25 गेंदों इंडियन नहीं जीता, आज भी तिलक वर्मा जीता है। तिलक वर्मा मुंबई इंडियन ने कोई परफॉर्म नहीं किया। ये वही तिलक वर्मा है जो एशिया कप में आउट ऑफ सिलेबस हमारे लिए आया था। जी बिल्कुल, और आज भी वो, मेरा ख्याल है कि गुजरात जो है ना उनके लिए तैयारी करके नहीं आया। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 का यादगार मुकाबला खेला गया, जहां मुंबई इंडियंस ने गुजरात को 99 रनों से हरा दिया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।